हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन का हमारा दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, कुछ सिंपल विदाउट रूट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने फैक्टराइजेशन किया था। तो आज हम क्या करेंगे इस सेकेंड वीडियो में, रूट के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। ऐसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं जो क्या है, रूट के फॉर्म में। आप देख रहे होंगे यहाँ रूट, यहाँ सभी जगह पे क्या है, मतलब रूट से रिलेटेड है। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। आप सभी को पता है ये क्या है, ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या होता है, मैक्सिमम पावर जो होती है वो 2 होती है। वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है 2x² + 3x + 5, तो इसमें क्या है, x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखिए 5x² + 3x, इसको भी हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे 4x + 5 दिया हुआ है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 1 है। ये कौन सा इक्वेशन होता है, ये लीनियर इक्वेशन होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें x की या भी किसी भी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, एक जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या होती है, ax² + bx + c। ठीक है, हम करते क्या, हम a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब एक क्या है, x² के कोफिशिएंट को हम a बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को b, और जो लास्ट में बचता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। तो हम a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आइए अप्लाई करते हैं इसको। a की वैल्यू हमारी क्या है, √2, और c की वैल्यू क्या है, √2। हम √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, 2 आएगा। ठीक है, √2 × √2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस 2 को ऐसे 2 मल्टीपल में ब्रेक करना है। ऐसे 2 मल्टीपल जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा क्या आना चाहिए, ये बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए। मतलब यहाँ पे 3 है तो हमें 3 आना चाहिए। तो हमारा 2 के मल्टीपल क्या होंगे, 2 × 1। इसके अलावा और कोई मल्टीपल हो नहीं सकता 2 का। तो क्या होगा, 2 × 1 हो गया। हमें चाहिए क्या, 3। तो 3 कैसे मिलेगा हमें, 2 + 1 से। ठीक है, हमें क्या करना है, इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। तो आइए लिखते हैं, √2x² + 3x के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 2x + 1x। 1x को हम क्या लिख सकते हैं, x लिखेंगे, प्लस में √2। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे हम देखेंगे 3 टर्म से हमारा क्या हो गया, 4 टर्म्स हो गया। तो हमें क्या करना है, 2 का पेयर बना लेना है। ठीक है, और उसमें से अब हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे √2x² + 2x, इनमें क्या कॉमन है, देखेंगे यहाँ भी √2 है और यहाँ 2 है। तो इस 2 के अंदर भी क्या होगा, √2 होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, √2 कॉमन हो जाएगा। 2 और √2 में हमारा क्या हो जाएगा, √2 कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पे x भी देखिए, यहाँ भी एक x है और यहाँ भी x² में भी एक x तो होता ही है। तो क्या हो जाएगा, हमारा x भी कॉमन आएगा। तो बचेगा क्या, आप कॉमन लेते हैं, यहाँ से क्या हो गया, √2 चला गया और एक x चला गया। तो क्या बचेगा, x, प्लस इस 2 के अंदर से क्या होगा, √2 कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा, हम क्या लिख सकते हैं, 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं। तो अगर इस √2 × √2 में से एक √2 कॉमन आ गया तो हमारा क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, √2 प्लस इन दोनों में कॉमन ढूंढते हैं। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे √2 है, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो क्या होगा, 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 से x को डिवाइड करेंगे x ही आएगा, प्लस 1 से √2 को डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा, √2 आएगा। अब इन दोनों में हम देखेंगे हमारे पास क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी x + √2 है और यहाँ भी क्या है, x + √2 है। मतलब दोनों में हमारा क्या है, x + √2 कॉमन है। तो यहाँ से x + √2 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, √2x, और यहाँ से x + √2 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, +1। ये क्या हो गया, हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन हो गया। तो आइए देखते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे सामने। क्या लिखा हुआ है, 5√5x² + 20x + 3√5। फिर हमें भी क्या करना है, वैसे ही करना है जैसे हमने इसको किया है, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a जो होता है वो क्या होता है, x² का कोफिशिएंट। तो हमारे पास a की वैल्यू अब 5√5 पूरी है। तो 5√5 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, × 3√5 से। ठीक है, 5√5 का मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, 3√5 से। तो क्या आ जाएगा हमारा, 5 × 3 = 15 ×
√5 का √5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5, तो ये क्या हो जाएगा 15 5 जा 75, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस 75 को फिर क्या करना है, ऐसे दो मल्टीपल में ब्रेक करना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में, याद रहे आपस में उन्हीं मल्टीपल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारी ये बीच वाला वैल्यू आना चाहिए, मतलब 20 आना चाहिए। तो हम 75 को क्या लिख सकते हैं, इसका मल्टीपल हमारा क्या हो जाएगा 15 × 5। हमें ऐसा मल्टीपल चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या है, ये बीच वाली वैल्यू मतलब 20 मिले। तो हमारा क्या हो जाएगा 15 5 जा 75 होता है, और अगर हम क्या करेंगे 15 में 5 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो 5√5x² प्लस यहाँ पे क्या है 20x के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे 15x प्लस 5x प्लस इसको ऐसे ही लिखेंगे 3√5। अब हमें क्या करना है, फिर हमारा क्या हो गया, ये 3 टर्म से 4 टर्म्स हो गया है। तो हमें क्या करना है, 2 का पेयर ले लेना है और उसके बाद इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉमन देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 5 के टेबल से 5 भी डिविजिबल है और 5 के टेबल से 15 भी डिविजिबल है। तो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर में 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 15 को 5 × 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ 5√5 है और इसका फैक्टर क्या हुआ 5 × 3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें 5 दिख रहा है और हमें यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, दोनों में 5 दिख रहा है। तो हमारा 5 क्या हो गया कॉमन। अब यहाँ पे √5 है लेकिन यहाँ पे तो 5 बचा ही नहीं है, √5 तो अलग बात है, 5 भी नहीं है। तो 5 होता तो ही √5 होता, तो 3 बचा और 3 में तो √5 होता नहीं है। तो हमारा सिर्फ क्या कॉमन आएगा, नंबर में 5 कॉमन आएगा। उसके बाद हम x को देखते हैं, यहाँ भी एक x है और यहाँ भी क्या है एक x है। तो हमारा x क्या हो जाएगा कॉमन, तो बचेगा क्या, अब ये देखते हैं। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा √5 बचेगा और एक x बचेगा प्लस। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 5 3 जा 15 और x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा सिर्फ 3 प्लस यहाँ पे इन दोनों में कॉमन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 5 है और यहाँ पे 3√5 है, तो इस 5 को भी हम क्या लिख सकते हैं √5 × √5। हम 5 को √5 × √5 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इस 5 के अंदर भी क्या है √5 है और यहाँ भी क्या है √5 है। तो हम क्या करेंगे √5 हमारा कॉमन हो जाएगा, और कोई वैल्यू है नहीं जो कॉमन दिख रही हो, तो हम क्या हो जाएगा। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो √5 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो एक √5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा √5 बचेगा। तो ये हो गया हमारा √5। और यहाँ पे x तो दोनों में है नहीं, यहाँ x है लेकिन यहाँ नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा, तो ये एज इट इज़ ऐसे ही उतर जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा √5x प्लस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से 3√5 को हम क्या करेंगे √5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा √5 से √5 कैंसिल, तो हमारा क्या बच जाएगा 3। अब इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ देखिए √5x + 3 √5x + 3, तो हमारा क्या कॉमन हो जाएगा √5x + 3 और बच जाएगा, यहाँ से ये कॉमन आ गया इन दोनों में, तो हमारा बचा क्या 5x प्लस यहाँ से क्या हो गया √5x + 3 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा √5। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका भी फैक्टराइजेशन हो गया। हम चाहे तो यहाँ से भी हम कॉमन ले सकते हैं, क्या चीज़, यहाँ से 5 से यहाँ पे √5 दोनों में है तो √5 भी कॉमन आ सकता है। तो क्या हो जाएगा ये √5x + 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा आपका √5 और अंदर होगा √5 + 1, ठीक है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा इन दोनों क्वेश्चन से क्या है डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में क्या था हमारा फर्स्ट और लास्ट वाला रूट में था और यहाँ पे क्या हमारा मिडिल टर्म रूट में है, ठीक है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें क्या करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे। a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे दो मल्टीपल में ब्रेक करना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा क्या आना चाहिए 3√3 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐसे देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि यहाँ पे रूट के अंदर कौन सी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे रूट के अंदर क्या दिख रहा है 3, तो हम क्या करेंगे 3 लिख लेंगे, ठीक। और अब पता ये करेंगे कि 3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए। तो हमें पता है कि 3 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब हमें चाहिए क्या 3√3, ठीक है। तो हमको दिख रहा है हमें जो वैल्यू चाहिए वो रूट में 3 है, तो हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं √3 × √3 और 2 को क्या लिख सकते हैं 2 ×
1। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, हम क्या करेंगे, 1√3 2 के साथ रख देंगे और 1√3 क्या करेंगे, 1 के साथ रख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए 3√3, अब क्या करेंगे 2√3 और ऐड कर देंगे प्लस 1 के साथ, तो 1√3 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2√3 प्लस 1√3 हमारा क्या हो जाएगा, 3√3। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसके प्लेस पे पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 3√3 के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2√3x प्लस 1√3x प्लस 3। हम 1√3 को सिर्फ √3x भी लिख सकते हैं। तो अभी आइए यहाँ पे भी फिर क्या हो गया, 3 टर्म से 4 टर्म हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें क्या, 2 कॉमन दिख रहा है दोनों में, यहाँ 2x² है प्लस 2√3 है, तो यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा कॉमन। उसके बाद यहाँ पे √3 है, इधर √3 है नहीं, तो √3 हमारा कॉमन नहीं होगा। तो और देखते हैं अब क्या है हमारे पास बचा हुआ, x है, तो यहाँ पे भी x है और x² में भी एक x है, तो हमारा क्या होगा, x कॉमन हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो x कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा यहाँ से, अब यहाँ से देखते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x प्लस, अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, √3 प्लस, अब इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है, यहाँ पे √3x है और यहाँ पे 3 है, तो हमें पता है कि इस 3 को भी हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, मतलब 3 के अंदर भी √3 है, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ भी √3 होगा और यहाँ भी √3 है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, √3 कॉमन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से √3 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x प्लस, अब 3 में से हम √3 लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। तो अगर एक √3 हमारा कॉमन आ गया बाहर तो हमारे पास क्या बचेगा, एक √3 बचेगा, तो क्या हो जाएगा ये √3। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, x प्लस √3 और यहाँ पे क्या दिख रहा है, x प्लस √3। तो हमारा क्या हो गया, x प्लस √3 कॉमन हो गया, तो x प्लस √3 कॉमन ले लिया। तो यहाँ से x प्लस √3 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, 2x, तो दूसरे ब्रैकेट में 2x और प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, x प्लस √3 यहाँ से कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे √3, तो ये हो गया हमारा √3। ये भी क्या हो गया, ये भी इस पॉलिनोमियल का हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रूट में दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।